भैया मैं कामों को टालता रहता हूँ, मन में पता नहीं क्यों आलस भरा रहता है, काम कर ही नहीं पाता, मनोस्थिति ऐसी हो गई। मैं कैसे अपने अंदर स्फूर्ति लाऊं, ऊर्जा लाऊं, किसी भी काम को बिना डरे बिना सोचे कर पाऊं। इस समस्या का हल निकालने के लिए पहले समस्या को समझना जरूरी है। हम आलस में क्यों फंस जाते हैं? कई लोगों को निरंतर एक ताकत, एक ऊर्जा चाहिए होती है कि वो जीवन में बने रहें, एक कारण चाहिए होता है कि जीवन में बने रहें, एक खुशी का कारण, एक आनंद का कारण। आनंद मिलेगा तो एक कदम आगे रखूंगा, ताली बजेगी तो एक कदम आगे रखूंगा, फिर ताली बजेगी तो एक कदम आगे रखूंगा, फिर ताली बजेगी तो एक कदम आगे रखूंगा, वरना खड़े रहूंगा। कठपुतली हो क्या? कारण ने आपको कमजोर कर दिया है। जो कारण आप ढूंढ रहे हो, जो खुशी ढूंढ रहे हो कि ये मिलेगी तो ये करूंगा, आपका ध्यान भविष्य की बेहतरी से ज्यादा इस क्षण के आराम पर है। मैं इस क्षण को आराम से मजे में जीना चाहता हूं। भविष्य तो अभी आया ही नहीं, तो मैं आज में क्यों ना जीऊं? इस समय को अच्छे से मजे में क्यों ना भोगूं? जब आएगा, जो समय आएगा तब देख लेंगे, तब भोग लेंगे। तो जब आप इसी क्षण में ही जी रहे हो, और ये माइंडफुलनेस से अलग है, सिर्फ इस क्षण के आनंद के लिए जी रहे हो, तो आप भविष्य के लिए किंचित मात्र भी एफर्ट्स क्यों डालोगे, मेहनत क्यों करोगे? बड़ी कुर्बानियां तो अलग हटा दो। अब आता है अगला कारण, तनाव, अवसाद, आत्मसम्मान का कम होना। इन सब कारणों से आपको हर क्षण में बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, आंखें खुली रखने के लिए किसी प्लेजर की चीज की जरूरत होती है। वो आनंद आपके अंदर क्षण भर की ऊर्जा भर पाता है, और वो आनंद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप डिप्रेसिव स्टेट में पहुंच जाते हो, इनएक्टिव हो जाते हो, जैसे आपके अंदर से सेल निकाल लिए गए हो, आत्मा निकाल ली गई हो, सिर्फ शरीर बचाओ। तो आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, इस वजह से आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है जो बिना फल मिले भी मेहनत करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अब समस्या को समझ गए तो हल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको रिटर्न ही चाहिए ना, मेहनत के बदले फल ही चाहिए ना। कोई बात नहीं, तो फल के लिए भी मेहनत कर सकते हो, कोई बिल्कुल गलत बात नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपकी जो भी टेबल है, दीवार है, ऑफिस टेबल है, स्टडी टेबल है, अलमारी है, सब जगह कागज चिपका लो। उन पे अपना लंबे समय का लॉन्ग टर्म गोल लिख लो कि मुझे ये बनना है, यहां पहुंचना है, ये करना है, इसके लिए ये करना होगा, इतने साल मेहनत करनी होगी, बिना रुके मेहनत करनी होगी, ये काम करने होंगे। सब जगह चिपका लो कि आपकी नजरें जहां भी घूमे आपको नजर आए कि उस बेहतरीन भविष्य के लिए, आने वाले अच्छे सालों के लिए मुझे आज में ये करना ही करना है। कहीं स्टिकी नोट चिपका लो, कहीं A4 शीट चिपका लो, कहीं चार्ट लगा लो, ये करना ही करना है। एक भी दिन खराब करा तो पूरी चेन टूट जाएगी, ये नहीं मिल पाएगा। इससे आपको यह एहसास होगा कि आज में वो फल नहीं मिलेगा, आज में कोई आनंद नहीं मिलेगा, आज में सिर्फ मेहनत करनी है। क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग आज में ढूंढता है, आज क्या मिला? आज तो कुछ भी नहीं मिला, प्रॉब्लम सही, टेंशन सही, हाथ कुछ आया नहीं, भविष्य अनसर्टेन है। तो अच्छे भविष्य तक पहुंचने का रास्ता ही जब ये है तो क्या कर सकते हैं? तो जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, कहीं ना कहीं से आपके सामने वो स्टिमुलाई आना चाहिए, वो कागज आना चाहिए, वो लिखावट आनी चाहिए कि आज टिकना ही पड़ेगा। लोग दर्द से, दुख से, सफरिंग से दूर भागते हैं, किसी तरह इससे बच जाओ। आपको सफरिंग में प्लेजर को ढूंढना है, आपको दुखों में आनंद को ढूंढना है। जब भी आपके जीवन में किसी चीज की कमी आए, कुछ खोना पड़े, कोई नुकसान सहना पड़े, दुख सहना पड़े, तो एहसास करो कि ये मेरे भविष्य के लिए एक दवाई है, कड़वी दवाई है। इसमें मैंने हार नहीं मानी, इसमें कर्म करता रहा, इसमें निष्ठा बनाए रखी, तो भविष्य में मुझे ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, समझ मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, मैं बेहतर स्थान पर पहुंच पाऊंगा। हर क्षण जब आपने कुछ खोया, इस क्षण में कोई आनंद खोया, कोई आनंद का विषय, खुशी का विषय खोया, और कर्म करते रहे, तो आप अपने बेहतर भविष्य की रचना कर रहे हो। आपको अगर 1000 पॉइंट इकट्ठे करने हैं तो आपने इस क्षण में 1 पॉइंट इकट्ठा कर लिया, 2 इकट्ठे कर लिए, और बूंद बूंद से ही सागर बन जाएगा। इंद्रियों के आनंद को तसल्ली का विषय मत बनाओ, इंद्रियों के दुखों को, इंद्रियों के कॉम्प्रोमाइज को, सेंसेस के कॉम्प्रोमाइज को सुख का विषय बनाओ। हाँ, मैंने ये गोल भी अचीव कर लिया, हाँ मैं इस क्षण में मजबूत रहा, आनंद में नहीं फंसा। आज आप फंस भी गए, इंद्रियों के सुख के लिए आपने मेहनत करना छोड़ दिया, काम नहीं करा, आलस में फंस गए, तो उस बात का एहसास करो कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी है। उस सुख का एहसास मत करो, उस सुख को भोगते हुए मन में गिल्ट रखो, दुख रखो कि इसकी बहुत बड़ी कीमत मैंने चुकाई है, मैं इसका हकदार नहीं हूं, मैंने कुछ खोया है इसको पाने के लिए।
और इसका सुख तो चंद क्षणों में खत्म हो जाएगा, जो खोया है वो मेरे पूरे भविष्य से चले जाएगा। दोस्तों, खुशी को ना वस्तुओं से, विषयों से अलग ढूंढना शुरू करो। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जीवन में हम खुशी आनंद में ढूंढते हैं, चीजों में ढूंढते हैं, क्षण भर के आनंद में खुशी को ढूंढते हैं, और खुशी वो नहीं होती। खुशी तो एक एहसास है जो जीवित होने पर आदमी को अपने आप होना चाहिए। मैं जीवित हूं, ऊर्जावान हूं, मैं प्रसन्न हूं, अंतरात्मा से प्रसन्न हूं। तो खुश होने का कारण है कि आप जीवित हो, शरीर में ऊर्जा है, मन बुद्धि काम कर रहे हैं, चेतना है, दुनिया को अपनी इंद्रियों से महसूस कर पा रहे हो, एक कहानी को जी पा रहे हो, एक कहानी के नायक बन पा रहे हो, परिस्थितियों में झुक नहीं रहे, कर्म योगी हो, हर दिन अच्छे से जीते हो। इससे बड़ा सुख का कारण, खुशी का कारण कोई नहीं है। बाकी सब दो कौड़ी के टेम्परेरी सुख हैं। आप इस क्षण में एक्टिव हो, अपने भविष्य की रचना करने के योग्य हो, कर्म करने के योग्य हो, दुनिया में बने रहने के योग्य हो, तो आपको खुश होना चाहिए। इस बात का एहसास करके खुश होना चाहिए। जीवन है, ऊर्जा है तो खुशहाली है। शुक्रिया अदा करो ईश्वर का, जीवन का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, कि आप इस समय ऊर्जावान हो। तो जब खुशी को बिना किसी वस्तु के ढूंढने लग जाओगे, खुश रहने लग जाओगे, तो काम करने के लिए खुशी नहीं ढूंढोगे, कारण नहीं ढूंढोगे। मैं आज सुबह उठा हूं, मैं प्रसन्न हूं, पूरे दिन कर्म करूंगा, संघर्ष आएंगे संघर्ष करूंगा और चैन से सो जाऊंगा। वरना लगेगा आधे घंटे काम किया तो क्या आनंद मिल गया, क्या रिजल्ट मिला, कुछ हाथ आया नहीं आया, मैं खुश कैसे रहूं। या बार बार तंबाकू खाओगे, सिगरेट फूकोगे हर एक घंटे में। थोड़ी खुशी मिले तो काम करो, रोटी तो चलानी है। कैसा जीवन जीना चाहते हो, फैसला आपको करना है। दोस्तों, हर इंसान बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ के लगता है, पर मैं कहता हूं कि हर इंसान को बुरे वक्त के लिए कुछ महीने जोड़कर रखने चाहिए, या अच्छे वक्त को पाने के लिए कुछ महीने जोड़कर रखने चाहिए। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने मैं अपने भविष्य के लिए जोड़कर रखना चाहता हूं। ये उस भविष्य को समर्पित है जो मैं चाहता हूं। और ध्यान रखना, कुछ महीने ही अगर आपने अपने किसी सपने के लिए, मिशन के लिए, गोल के लिए समर्पित कर दिए निष्ठा से, और कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पाया, सारा ध्यान वहीं लगा दिया, तो ये ब्रह्मांड, आपका भाग्य भी आपके आगे सर झुका देगा। आप एक ऊंचे स्थान पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। बीच में रुकना नहीं है, कितनी समस्या आ जाए रुकना नहीं है। बस वो चंद महीने उस कार्य के लिए देने ही देने हैं, निष्ठा से देने हैं। पहले 1 हफ्ता, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1.5 महीना, 2 महीने। हर दिन के साथ खुशी को महसूस करो कि समय बढ़ रहा है, मेरी झोली भर रही है। हमेशा मन में रखो, चंद दिन और, चंद दिन और, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। ये चंद महीने पूरे जीवन भर काम आने वाले हैं, पूरे जीवन की रचना करने वाले हैं। जीवन का एक मकसद होना चाहिए। हर इंसान को जीवन में एक मकसद बनाकर जीना चाहिए। और मकसद ये नहीं है कि इतने करोड़ रुपए मेरे पास कॉर्पस हो जाए। मकसद ये है कि मैं हमेशा ऊर्जावान रहूं, आत्मनिर्भर रहूं, मेरा व्यक्तित्व ऊंचा रहे, मैं कर्म योगी रहूं। ऐसे लोगों को देखना, समझना शुरू करो जीवन में। कई लोगों के बड़े डल होंगे, आलसी होंगे, पड़े रहते होंगे, किसी काम में मन नहीं लगता, काम बीच में छोड़ देते हैं, परेशानी आते ही डर जाते हैं, छुप जाते हैं। और कई लोगों की पर्सनालिटी बड़ी वाइब्रेंट होती है, एकदम ऊर्जावान है। सुबह उठ के तैयार हो गए, आपके सामने आगे खड़े हो गए, मुस्कुरा रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सुबह सुबह तैयार होकर मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी आई, तुरंत प्लान बनाने में लग गए, ये करेंगे, हल निकाल लेंगे। खुद में तो ऊर्जा भरी हुई है, आपको भी ऊर्जावान बना रहे हैं, आपको भी मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान दो, उनको अपना इंस्पिरेशन बनाओ, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, करोड़पति हो, कोई भी हो। कई बार एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है रोटी खाने के लिए, वो आपकी इंस्पिरेशन बन सकता है। मुस्कुराते हुए काम पर आता है, ऊर्जा के साथ काम पर लग जाता है, खुश होके काम करता है, सर उठाकर जीता है, गर्व के साथ जीता है। उससे ही सीख लो ना कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है। कोई भी परिस्थिति, काम, जिम्मेदारी सामने आए, तुरंत खुद से बोलो, चल इसको खत्म कर, मैं इसको खत्म करने के योग्य हूं, इस काम को करने के योग्य हूं, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, इतनी प्रतिभा, इतनी शक्ति है, मैं इस काम को खत्म करूंगा और अपनी नजरों में ऊंचा बनूंगा, इस काम को खत्म करके आगे बढ़ूंगा। मैं बचूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं। ऐसा व्यक्तित्व मेरा होना चाहिए। खुद को वैसे ही देखने लग जाओ ना। ये मत सोचो मुझे ऐसा बनना है, ये सोचो कि मैं ऐसा हूं, मैं एक एक्टिव इंसान हूं, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हूं। खुद की तारीफ करो, खुद की पीठ थपथपाओ, अच्छा महसूस करो। जब भी कोई काम जो बड़ा कठिन है या सिर्फ जिम्मेदारी है, उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा, वो आपने निष्ठावान रूप से कर लिया, खुश होकर, प्रसन्न होकर कर लिया, ऊर्जा से कर लिया, तो अपनी पीठ थपथपाओ कि मैं ऐसा व्यक्तित्व हूं
दोस्तों, हर इंसान को अपने आत्मसम्मान पर काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिसका आत्मसम्मान कमज़ोर हो गया, समझो उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई, उसको बहुत आसानी से घबराहट, अवसाद, डिप्रेशन, आत्मसम्मान की कमी होना, ये सब चीज़ें घेर लेंगे। अपने आप को एक मजबूत व्यक्तित्व की तरह देखो। एक इंसान जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, इस रूप में अपने आप को देखो। जो परिस्थितियों से ऊपर है, पैसा नहीं है तो वो गरीब नहीं हो गया, उसकी नजरें नहीं झुक गई, उसकी नजरें तो भी उठी हुई है, बहुत पैसा है तो भी नजरें वैसी ही हैं। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जिसके अंदर स्थिरता है, जो जीवन को सिर्फ अच्छाइयों के लिए नहीं जीता, जीवन को एक कहानी की तरह, एक नायक की तरह जीता है, जिसको खुद पे भरोसा है, ये काम अगर दूसरा इंसान कर सकता है, ये परिस्थिति लोग झेल सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, मेरे अंदर पर्याप्त ऊर्जा है, मैं इस काम को करने के योग्य हूं, मुझे इस कहानी को अच्छे से जीना है। कहानी जैसी भी हो, इसकी परिस्थितियां जैसी भी हो, इसके मोड़ जैसे भी हो, मुझे इसको अच्छी तरीके से जीना है, इसका नायक बनना है, एक सफल नायक बन के दिखाना है। अगर ये कहानी बड़ी मुश्किल मुझे मिल गई है तो मैं भी एक योद्धा से कम नहीं हूं। युद्ध लड़ूंगा जीवन पर्यंत, सर उठाकर लड़ूंगा, मजबूती के साथ लड़ूंगा और जीतूंगा। अपने जीवन को कीमती समझो, वैल्यूएबल समझो, अपनी ऊर्जा को, मन को, बुद्धि को वैल्यूएबल समझो। 4 लोगों के शब्दों से आप ऊपर हो, 4 परिस्थितियों से आप ऊपर हो, 4 फेलियर से आप ऊपर हो, और आपका टेस्ट ही यही है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आप नजर उठा के जी पाते हो, कर्म कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। जिसका आत्मसम्मान ऊंचा होगा वो कभी भी आलसी नहीं होगा, वो आलस नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसको निरंतर आगे बढ़ना है, कहानी की रचना करनी है। और दोस्तों, एंड में कहूंगा, अपने जीवन में क्लैरिटी लाओ, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे कर्म है, ये मुझे करने ही है, चाहे मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो, चाहे रिजल्ट्स का भी ना पता हो, पर ये मेरे कर्म है, ये मेरी नियति में है, मुझे इनको संभालना है, ये काम करने ही करने हैं, इस साल में, इस महीने में, आज में ये काम करने ही करने हैं, इनको करे बिना मेरा ये जीवन, आज का जीवन पूरा नहीं होता। और आज मैंने अगर ये कर्म कर लिए, चाहे मुझे इनके लिए कोई फल ना मिले, तो मेरा आज का जीवन पूर्ण है, सफल है, मैं एक हीरो हूं, नायक हूं, मैं जिम्मेदार इंसान हूं, जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। बिना रिजल्ट के जो इंसान काम कर रहा है, उससे ऊंचा व्यक्तित्व किसी का नहीं हो सकता। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाओ। देखा, कुछ नहीं मिला, पूरे दिन संघर्ष किया तो भी संघर्ष करा, ऊर्जा के साथ करा, ये हूं मैं, अब चैन से सोऊंगा, दुनिया जाए भाड़ में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।